अस्सलाम वालेकुम। धरेजा एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मिस्टर धरेजा का सलाम कबूल कीजिए। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। हमने इनको आइडेंटिफाई करना है इन 3 कैटेगरीज में। एक और कैटेगरी वैसे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी चाहिए थी और वो ये है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स या तो स्क्वायर होगा या फिर रेक्टेंगुलर होगा। अब अगर इस मैट्रिक्स को देखा जाए, ना तो ये स्क्वायर है, ना ये रो मैट्रिक्स है, ना ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, इन तीनों कैटेगरीज में से तो ये तो कोई किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करता, लिहाजा एक ये कैटेगरी भी क्वेश्चन में ऐड करनी चाहिए थी। तो चलिए मैंने ऐड कर दी। अब हम देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो वो स्क्वायर, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मैं आपकी आसानी के लिए और टाइम बचाने के लिए एस लेटर लिखूंगा, रेक्टेंगुलर के लिए मैं आर का लेटर लिख लूंगा। तो हम सबसे पहले इस कैटेगरी में देखते हैं कि कौन फॉल करता है। ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, एस। ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। 2 रोज 1 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम्स, 2 रोज 3 कॉलम्स, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इस कैटेगरी में आ जाए 3 रोज 2 कॉलम्स, ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यहां पे आ जाए, ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रोज 2 कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 रोज 3 कॉलम्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, 3 रोज 1 कॉलम। तो इसे मैं आर का नाम दे देता हूं। अगर मैं ई में चलूं तो ये कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ये। अगर यहाँ एफ में देखें 3 रोज 3 कॉलम्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो पहली कैटेगरी तो हमने देख ली है, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है। अब हम देखते हैं इनमें से कौन से रो मैट्रिसेस हैं और कौन से कॉलम मैट्रिसेस हैं। A matrix having only one row is called row matrix. A matrix having only one column is called column matrix. तो देखते हैं जिसमें एक ही रो है उस मैट्रिक्स को हम ढूंढते हैं। जिसमें एक ही रो है ये रो मैट्रिक्स है। ये रेक्टेंगुलर भी है और रो मैट्रिक्स भी है। रो मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिसेस ऐसे हैं, ये और ये रो मैट्रिसेस है। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, ढूंढते हैं, एक ही कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स। एक ही कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स। और कोई कैटेगरी में ये फॉल नहीं करते। ना ये रो मैट्रिक्स है, ना ये रो मैट्रिक्स है, ना ये रो मैट्रिक्स है, ना ये रो मैट्रिक्स है। ये और ये रो मैट्रिसेस नहीं। इस क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम पहुंच चुके हैं। कहता है कि राइट डाउन अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2, 2/2, 2/3, 3/3। ये मैट्रिक्स हमने लिखने हैं। हम देखते हैं कि फर्स्ट को अगर 3/2 मैट्रिक्स हो तो कैसे लिख सकते हैं। आप वैसे तो कोई भी मैट्रिक्स आप उसके एलिमेंट्स कंसिडर कर सकते हैं। 3/2 means 3 rows 2 columns, 3 rows just like this, 1 2 3 4 5 and 6. This is a matrix of order 3/2, 3 rows 2 columns. सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। इन्हीं में से 2 रोज ले लीजिए और 2 कॉलम ले लीजिए। 2 रोज यानी 1 2 and 3 4, 2 rows 2 columns, 2/3। तीसरे पार्ट में कहा गया है
2 rows and 3 columns. 2 rows. अब देखिए 2 rows 3 columns. हम एक काम करते हैं, रोज 2 रखनी है, कॉलम्स 3 करने, 1 2 3 4 5 6, 2 rows 3 columns. चलते हैं हम लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4, 3 rows 3 columns. 3 rows 3 columns, कोई बात नहीं, 1 2 3, काउंटिंग आती है ना, 4 5 6 7 8 9. This is a matrix of order 3 by 3, 3 rows 3 columns. यहाँ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि राइट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी ऑर्डर से मुराद होता है उसका साइज, मैट्रिक्स का साइज बताइए. ये हमारे पास 6 मैट्रिसेस इस वक्त दिए गए हैं, इनका ऑर्डर बताना है. और इसके लिए मैं इस मैट्रिक्स के यहाँ इस कॉर्नर पे लिखता जाऊँगा. वैसे आप जब अगर ये क्वेश्चन पेपर में आए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर तो आप यूँ लिख सकेंगे, वो लिखने का तरीका भी मैं बता देता हूँ. इसकी कितनी रोज हैं? 2. कितने कॉलम हैं? 1 2 3. इसका ऑर्डर है 2 by 3, 2 rows 3 columns. और अगर आप एग्जामिनेशन में आता है आप इसे कैसे लिखेंगे? आप ए, ऑर्डर ऑफ ए आप लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए इज 2 by 3. बस इतनी सी बात है. ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डिटेल्ड है, वो ज़रा शॉर्ट फॉर्म. बी में देखते हैं 3 rows 3 columns, ऑर्डर हो गया 3 by 3. ओ में देखते हैं 3 rows 2 columns, 3 by 2. क्यू में देखते हैं 3 rows 2 columns, 3 by 2. सी में देखते हैं 1 row 3 columns, 1 by 3. आई में देखते हैं 3 rows 3 columns, ऑर्डर हो गया 3 by 3 एंड वी आर फ्री. चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने. क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. मैट्रिसेस का ट्रांसपोज निकालना हो तो बहुत ही आसान, रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दें या कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर देना ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है. जैसा कि ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज ऊपर डी लिख देते हैं, पढ़ते हैं ए ट्रांसपोज एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज फर्स्ट रो सो वी मेक इट फर्स्ट कॉलम. पहली रो को पहला कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दीजिए. सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया. एक और काम भी हो रहा होता है एट ए टाइम. आपने जैसे ही फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाया, आप एक्चुअली फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना रहे होते हैं. ये देखिए, फर्स्ट कॉलम था, फर्स्ट रो बन गई, सेकंड कॉलम था, सेकंड रो बन गई. दिस इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए. सिमिलरली बी ट्रांसपोज हम देखते हैं, तो बी ट्रांसपोज के लिए फिर वही आप रो ले लें, 6 2 3 रो है, इसे आपने कॉलम बना दिया. 3 5 7 सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बन गया. 2 7 8 थर्ड रो है, थर्ड कॉलम बना दिया और ये बी ट्रांसपोज हो गया. सी मैट्रिक्स था, यहाँ से हम सी ट्रांसपोज देखते हैं. हमारे पास एक ही रो है तो एक ही सिंगल कॉलम बन जाएगा 2 0 7. डी मैट्रिक्स है तो डी का ट्रांसपोज हम बना लेते हैं. एक ही कॉलम है, एक रो बन जाएगी 3 6 एंड 9. दिस इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स डी. एक और बात याद रखिएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसका ट्रांसपोज स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा, यानी अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आएगा. और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं. हम अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे. चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक.
सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हवाले से आपको इंफॉर्मेशन, डेफिनेशन का पता होना चाहिए। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और रिजल्ट के तौर पर वही मैट्रिक्स एज इट आ जाए तो हम उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। यानी आम रूटीन में अगर सिमेट्रिक के बारे में कहा जाए, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए देन ए इज सिमेट्रिक, हम उसे कहते हैं कि वो ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यहाँ देखते हैं, इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका है। एक तो तरीका ये है कि आप उसका ट्रांसपोज लें, जैसे कि ये दिस इंप्लाइज दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, आप रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं ट्रांसपोज के लिए। ये बात बेसिक रूल आपको याद है। आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया। ओके, तो देखिए दोबारा वही आ गया। तो ए जो है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। शॉर्टकट तरीका देखिए, शॉर्टकट तरीका यानी आपने जस्ट मेन डायगोनल को आपने यहाँ ऐसे मेन डायगोनल को छोड़कर आमने सामने वाले अगर एलिमेंट्स सेम हो तो सिमेट्रिक होगा। जैसा कि ये मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ दें, आमने सामने वाले सेम हैं तो बी क्या है, सिमेट्रिक है। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को आपने छोड़ दिया, आमने सामने वाले सेम नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को आपने छोड़ दिया, आमने सामने आमने सामने आमने सामने वाले सेम है तो ये सिमेट्रिक होगा। ट्रांसपोज आप लेंगे, मैं तो शॉर्टकट बता रहा हूँ। अब आप इसका मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए, आमने सामने और आमने सामने वाले एलिमेंट सेम है तो क्या है, सिमेट्रिक है। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को हमने छोड़ा, आमने सामने वाले सेम नहीं है, इसका और इसका सिंबल का फर्क आ गया है, ये सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो करेंगे आप वही तरीकाकार, ट्रांसपोज लेंगे। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें दोबारा वही आ जाए तो सिमेट्रिक, अगर दोबारा वही ना आए तो नॉन सिमेट्रिक। और इसकी एक और कैटेगरी है, वो हम इससे क्वेश्चन नंबर ये 5 है, वो हम क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ेंगे, उसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, वहाँ जाके पढ़ेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाए। क्वेश्चन नंबर 6, इफ a is equal to this and b is equal to that then show that a plus b is symmetric। अब हमने a plus b मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा टारगेट क्या है, हमने करना क्या है। नाजरीन व सामीन व हाजरीन, सबसे पहले आप a plus b निकालेंगे, फिर उसका आप लेंगे ट्रांसपोज। अगर आंसर a plus b आ गया तो फिर a plus b क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, यानी वही a plus b वाला रिजल्ट आ गया। तो देखते हैं कैसे। मैट्रिक्स a और b का आपस में हम सम करेंगे। अब मैट्रिक्स एडिशन के मुताबिक हमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। 2 + 3, 3 + 5, जिसे उर्दू में मुतनाज़रा अरकान भी कहते हैं। और आपको ये पता है कि मैट्रिक्स एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, कब फिजिबल है, कब पॉसिबल है, जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो, साइज सेम हो। जी हाँ, ये साथ साथ बातें दोहराते जाया करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बहुत अरसा हम ये सुनते रहे हैं और आप भी सुनते होंगे। असातिज़ा कहते हैं कि बार बार प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से ज़हन नशीन हो जाती है बात। कोई भी काम हो उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एक खिलाड़ी अगर प्रैक्टिस करता है तो एक अच्छा खिलाड़ी बन जाता है, एक अच्छा एथलीट बन जाता है। प्रैक्टिस नहीं होती तो वो बार बार गलतियां करता है। अब a + b हमारे पास यहाँ रिजल्ट देने वाला है। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 1 = 6
4 plus 4 is equal to 8, 2 plus 1 3, 2 plus 3 5, या 3 plus 2 5, and 6 plus 0 6, and 1 plus 4 is equal to 5, 6 plus 3 is equal to 9. अब हमने a plus b निकाल लिया, a plus b का अब हमें ट्रांसपोज चाहिए। क्योंकि जगह की कमी थी तो मैंने इसका ये स्टेप आगे कर दिया, आप इसके नीचे कर दें। उसके बाद a प्लस बी ट्रांसपोज चाहिए। वैसे तो जुगाड़ जो हम लगाते थे वो जुगाड़ लगा लें वैसे, लेकिन वो सिर्फ आप अपनी याद दहानी के लिए। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स 5 3 9, इसको आप हाइड कर लें। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को हाइड करें। 8 8 के सामने, 6 6 के सामने, 5 5 के सामने, आप मेरे सामने, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मेन डायगोनल के अलावा आमने सामने वाले एलिमेंट्स अगर सेम हैं तो सिमेट्रिक होगा। लेकिन हम कैसे करेंगे? हम एक्चुअली मजबूर हैं, हम यहाँ से a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। a प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, एक लाइन लगा देता हूँ ताकि आप परेशान ना हो, क्योंकि परेशानी लेना नहीं चाहिए ना ही देनी चाहिए। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम डिक्लेयर कीजिए, लिख लीजिए, इंजॉय कीजिए। सेकंड रो को सेकंड कॉलम लिख लीजिए, इंजॉय कीजिए। थर्ड कॉलम खुद ब खुद कहेगा मुझे भी लिख लो यारा, मैंने आपका कोई नुकसान किया है। लो जी, ये भी आपने लिख लिया और देखा कि a प्लस बी का जो आंसर था, a प्लस बी ट्रांसपोज का आंसर भी वही है। a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी ट्रांसपोज। तो फिर क्या हो गया? ये बात हमने पहले बताई थी कि अगर a प्लस बी का ट्रांसपोज a प्लस बी आ जाए तो फिर a प्लस बी क्या होगा? a प्लस बी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। चलते हैं हम आखिरी क्वेश्चन की जानिब। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के लिए ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर एक मैट्रिक्स A है उसका ट्रांसपोज लें और दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए तो फिर वो मैट्रिक्स क्या होता है? वो मैट्रिक्स हो जाता है सिमेट्रिक। और अगर आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और माइनस ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए, वो हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक। बात समझ आ रही है? देखते हैं कि हमारे पास ये मैट्रिक्स A है, हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। वैसे सबसे पहले जुगाड़ मेथड आप लगा लिया करें, शॉर्टकट। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को आप छोड़ दें। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स, ये देखिए, ये मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। आप इसको छोड़ के बाकी एलिमेंट्स का कंपैरिजन कीजिए। 3 - 3 -2 2, 6 - 6। अगर आमने सामने वाले एलिमेंट्स वैल्यूज, जैसे ये 3 है, ये -3 है तो सेम, लेकिन अपोजिट इन साइन हो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, तो 3 है -3 है, 2 का -2 हो गया अपोजिट इन साइन, 6 का अपोजिट -6 हो गया अपोजिट इन साइन। ये जो एलिमेंट्स हैं अगर ऐसे आ रहे हो तो फिर ये मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक होगा। देखिए हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, एक ट्रांसपोज लिया, इस रो को कॉलम बना दिया, 0 -3 और 2। सेकेंड रो को फिर आप कॉलम बना दीजिए, थर्ड रो को भी आप कॉलम बना दीजिए। बना दिया। अब आपने देखा कि यहाँ और यहाँ एक फर्क आ रहा है। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर अभी A ट्रांसपोज में मैट्रिक्स में ये बात भी जहन नशीन कीजिएगा, किसी भी मैट्रिक्स में जब कोई एलिमेंट कॉमन लेते हैं तो पूरे मैट्रिक्स में से कॉमन लिया जाता है। जैसे कि इस पूरे मैट्रिक्स में हम माइनस कॉमन ले लें तो देखिए 0 0 ही रहेगा, 3 नेगेटिव कहा जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो गया। 0 ऐसा ढीठ है, उस पर कोई असर नहीं हुआ। ये हम पहुंच चुके और अब आप देखिए ये कह सकते हैं कि हम दिस इज इक्वल टू -a, तो फिर a क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसी तरह आपने बाकियों पे काम करना है। मैं अब शॉर्टकट तरीका अडॉप्ट करता हूँ। मेन डायगोनल को लेके बाकी देखिए आमने सामने वाले इक्वल बट अपोजिट इन साइन, स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। ट्रांसपोज लेंगे, माइनस ऑफ मैट्रिक्स B आ जाएगा। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के आमने सामने वाले सेम है,
ट्रांसपोज लेंगे दोबारा यही आ जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी को देखेंगे, आमने सामने वाले सेम हैं, ट्रांसपोज लेंगे डी का, यही डी आ जाएगा, सिमेट्रिक हो गया। सो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, सी एंड डी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फिर दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिंदगी बखैर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।